अलग बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है। चलिए इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारी विरासत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 1 मध्यकाल में भारत पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अल इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता व लेखक था। दूसरा है भारत का मध्यकालीन इतिहास लगभग 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। तीसरा है नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। चौथा है अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। आखिर में दिया गया है इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। दूसरा है सही मिलान कीजिए। बाएं तरफ पुस्तकों का नाम दिया गया है और उसके दाहिने लेखक का नाम दिया गया है। आपको मिलान करना है। पहला है तहकीक ए हिंद और इसके लेखक का नाम है अल-बेरूनी। दूसरा है तबकात ए नासिरी और इसके लेखक का नाम है मिनहाज उस सिराज। तीसरा है ताज उल मासीर और इसके लेखक का नाम है हसन निजामी। चौथे नंबर के पुस्तक का नाम है मसनवी और इसके लेखक का नाम है अमीर खुसरो। पहले नंबर का प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी कौन था और इसका सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। आपका अगला प्रश्न है हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता क्या संदेश देती है और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश देती है। तीसरे नंबर का प्रश्न है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है और इस प्रश्न का उत्तर है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग निम्न संदर्भों में होता रहा है। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। इस दौर में हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया था। चौथे नंबर का प्रश्न है मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्यकाल में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। इस काल में सिंचाई के लिए रहट का उपयोग किया जाने लगा जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। आपका आखिरी प्रश्न है इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है और इस प्रश्न का सही उत्तर है इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ
एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। आइए चर्चा करें। चौथे नंबर का प्रश्न है, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। मूल पांडुलिपियों के गुम हो जाने या नष्ट होने से बचाने के लिए और उनको संरक्षण के लिए उनकी बहुत सारी प्रतिकृति लिपिक या नकलविश द्वारा हाथ से तैयार किए जाते थे। ऐसा करते समय लिपि कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। आपका अगला प्रश्न है, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। छठे नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, मस्जिद, मकबरा, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए लेख तथा अन्य प्रकार की चीजें आती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ जैसे वेद, रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक पुस्तकें, यात्रियों के वृत्तांत, संतों के उपदेश आदि शामिल है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। निष्कर्ष, भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी हमें उस समय के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक पुस्तकों व दस्तावेजों से मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य ही मध्यकालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। 7वें नंबर का प्रश्न है, इस अध्याय में कुछ खाद्य एवं पेय पदार्थों का उल्लेख है जो मध्यकाल में भारत लाए गए थे। इनकी सूची तैयार कीजिए। इनमें से किन्हीं दो पदार्थों के इतिहास का पता लगाकर परियोजना कार्य तैयार कीजिए। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें विदेशियों के द्वारा मध्यकाल में भारत लाया गया था।